नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा कि जो बच्चे हेयरिंग इम्पेयर्ड होते हैं या आपने नहीं देखे हो वीडियोस तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वो वीडियोस देख लीजिए, फिर आप बेहतर समझ पाएंगे। उन वीडियोस में हमने बात की थी कि बच्चे जिसको हेयरिंग इम्पेयर्ड होती है, जिसमें कॉक्लियर इम्प्लांट होता है या हेयरिंग मशीन लगी होती है, उसको हम लैंग्वेज कैसे सिखाते हैं। मतलब बोलना ही नहीं जो कि स्पीच थेरेपिस्ट सिखाते हैं, उसके बाद उस बात को समझना जो कि स्पेशल एजुकेटर सिखाते हैं। उसी तरह क्योंकि उनको आंखों में तो कोई दिक्कत नहीं होती और बुद्धि भी एकदम नॉर्मल होती है, तो वो लिखना तो बड़े आराम से सीख लेते हैं जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है। बट उस लिखे हुए का मतलब समझने के लिए उन्हें स्पेशल एजुकेशन की या स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ती है। तो आज दोस्तों हमारे साथ हैं स्पेशल एजुकेटर रश्मीत कौर मैम। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा और वेलकम करता हूं हमारे चैनल है ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। दोस्तों होता क्या है कि जब कॉक्लियर इम्प्लांट होता है तो अक्सर स्पीच थेरेपी उसके पैकेज में ही होती है और कहीं ना कहीं हमारे से चूक हो जाती है स्पेशल एजुकेशन में। और अगर बच्चा गलत सीख जाता है तो उसको सही करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे रश्मीत कौर मैम से कि बच्चों में कैसे मदद की जाती है जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है। ओवर टू रश्मीत मैम। जैसा कि सर ने अभी बताया कि हमारे पास जो केस आया वो एक 5 साल के बच्चे का था जिसका कि कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ था और बच्चे की स्पीच थेरेपी भी चल रही थी। लेकिन माता पिता हमारे पास इस परेशानी के साथ आए थे क्योंकि बच्चा बोल तो रहा है लेकिन उस बच्चे को अपने बोले हुए शब्दों का मतलब नहीं पता। जैसे कि अगर हम बच्चे ने मम्मी बोलना सीख लिया तो वो मासी को भी मम्मी बोल रहा है, बुआ को भी मम्मी बोल रहा है, लेकिन मम्मी को देख के मम्मी नहीं बोल रहा। इसका मतलब है कि बच्चे को मीनिंगफुल स्पीच नहीं आती है। तो इसके लिए हमने उसके साथ उसकी मीनिंगफुल स्पीच सिखाने के ऊपर काम किया। तो हम ऐसे बच्चों में जो है आप कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे सिखाते हैं उनको? सर जैसे कि बच्चा मेरे पास आया तो मैंने भी यही देखना था कि वाकई बच्चे को नहीं आता या बच्चा जानबूझ के नहीं बोल पा रहा। मैंने टॉफ़ी टेबल पे रखी और बच्चे को बोला टॉफ़ी ले लो, तो उसने भी मुझे रिपीट करके बोला टॉफ़ी ले लो। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि बच्चे को टॉफ़ी का भी नहीं पता और ले लो का भी नहीं पता। जब मैंने इशारा किया उसको कि टॉफ़ी उसको उठा के दी कि टॉफ़ी ले लो तो उसने फटाफट ले ली। इसका मतलब कि उसमें भाषा का विकास नहीं हुआ था। इन बच्चों को सिखाने के लिए फिर हमने उसकी लैंग्वेज के ऊपर ही काम किया। स्टार्टिंग हमने मैचिंग से ही स्टार्ट की, 2 एक जैसी चीज़ों को मिलान करना सिखाया। तो हम इसमें मैम जो मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन और जो नेमिंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसे किया आपने इस बच्चे में? कॉक्लियर इम्प्लांट वाले बच्चों में या जो हेयरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे हैं इनके साथ हमारा जो प्रोसेस है वो मैचिंग और नेमिंग तक ही ख़त्म हो जाता है। मैचिंग और आइडेंटिफिकेशन तक ही ख़त्म हो जाता है। नेमिंग वाला जो पार्ट है वो जो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो करते हैं, क्योंकि नेमिंग में बच्चों को बुलवाने वाला काम है। जो बुलवाने का काम है वो स्पीच थेरेपिस्ट करते हैं। और मैचिंग में हम बच्चों को 2 एक जैसी चीज़ों का मिलान करना सिखाते हैं। इस बच्चे के साथ ही मैंने वैसे ही शुरू किया कि बच्चे को पहले कार्ड्स के थ्रू चीज़ों की पहचान कराई, पेंसिल, बॉटल, उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें जो बैग और कार, इन चीज़ों की पहचान करवाने के बाद फिर शब्दों को इन चीज़ों के साथ जोड़ा। इस साथ ही साथ हमने उसकी कमांड्स भी करवाई, जैसे ले लो, दे दो। इसके लिए हमने ऑब्जेक्ट्स का भी यूज़ किया और साथ में फ्लैश कार्ड्स का भी, जैसे ले लो का फ्लैश कार्ड दिखाया और साथ में इशारा भी किया ले लो। तो हम टोटली बोलने पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, हमें साथ साथ में थोड़ा सा साइन लैंग्वेज यूज़ करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसको बेटर समझने के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं मैचिंग के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में और नेमिंग के बारे में, जो रश्मीत कौर मैम के साथ हैं, जो आप देख सकते हैं। तो अब मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बच्चे में ऑलरेडी कितना समय हो चुका है आपके साथ आते हुए और उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आ गई है? इस बच्चे को मेरे पास आते हुए 1 साल तक का समय हो गया है और अभी वो बच्चा मीनिंगफुल स्पीच बोल पाता है। मतलब कि अब वो बच्चा कॉपी बोलने पर कॉपी अपनी दे देता है, बैग बोलने पर बैग दिखा देता है। और अगर हम उसे बोलें कि कॉपी दे दो, 2 वर्ड इकट्ठे बोल रहे हैं, कॉपी टेबल पर पड़ी है और बच्चे को बोल रहे हैं कॉपी दे दो, तो वो कॉपी हमें दे देता है। या पानी पी लो तो बच्चा पानी पी लेता है। तो मैम अगला सवाल जो अक्सर जो पेरेंट्स के मन में आता है, 1 साल तो ऑलरेडी थेरेपी में हो गया और उसमें भी हफ्ते में 2 बार आना पड़ता है या 3 बार आना पड़ता है, एक सेशन 40 से 45 मिनट का होता है, फिर घर पे जाके भी उनको होमवर्क करना होता है। तो रियलिस्टिकली क्या ये कुछ महीनों के तक चलेगा मैम अगले आने वाले समय में, या कुछ सालों तक भी चल सकता है? सर ये जो स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन का जो प्रोसीजर है हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है और ये सालों तक ही चलता है। और इसमें टाइम पीरियड हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हर बच्चे का अपनी कैपेसिटी है सीखने की। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चे देर से सीख पाते हैं। भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसमें भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और बच्चे को हर चीज़ का ज्ञान करवाते करवाते बहुत टाइम लग जाता है।
तो मैम इसके बाद जो रिजल्ट आता है, जैसे ये तो इस पर्टिकुलर बच्चे की बात हुई, जो अक्सर जब बच्चे की थेरेपी कंप्लीट हो जाती है तो बिल्कुल उसी तरह कर पाता है जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा, या कोई कमी रह जाती है? नहीं सर, जब बच्चे की थेरेपी कंप्लीट हो जाती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह या हमारे यहाँ आपके तरह नहीं बोल पाता, लेकिन काफ़ी हद तक वो उनकी स्पीच जो है वो समझ आने लगती है और वो चीज़ों को रिलेट करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों हमने ये देखा कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनमें लैंग्वेज भी सिखाई जा सकती है, रीडिंग भी सिखाई जा सकती है, और इस बच्चे में भी काफ़ी बदलाव आया और पेरेंट्स जो हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि अब बच्चे की स्पीच जो है वो मीनिंगफुल हो गई है। पहले तो वो अपनी मम्मी का जो शब्द का इस्तेमाल है वो अपनी बुआ और मासी के लिए भी कर लेता था, पर अपनी मम्मी के लिए नहीं करता था कई बार। तो अब जो है वो अपनी मम्मी को ही मम्मी कहता है, अपनी कॉपी को ही कॉपी कहता है और अपने बैग को ही बैग कहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉकलियर इम्प्लांट जैसी महंगी चीज़ कराने के बाद, स्पीच थेरेपी कराने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि स्पेशल एजुकेशन छूट जाने की वजह से बच्चा कुछ गलत शब्दों को या गलत मीनिंग जोड़ ले शब्दों के साथ, फिर उसको ठीक कराने में और भी समय लगे। हम अपने बच्चे के साथ इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो उसको सही थेरेपिस्ट को दिखाना और सही समय पे दिखाना, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज रश्मीत कौर मैम का, और मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर राजीव। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।